ये जो हार्ट है ना, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मीन्स ये पंप करेगा, इसमें मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये जिस वक्त खून को पंप करता है, सिस्टोल और डिस्टोल, ये प्रोसेस है, ठीक है। इसके जरिए ये जिस वक्त ये पंप करता है, तो इसकी जो पंपिंग का जो ये प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं हार्ट बीट, दिल की धड़कन। जिस वक्त इसमें प्रॉब्लम आ जाए, जब इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी भी वजह से आ जाए, कैसे आएगा? या तो खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। या किसी वाल्व में कोई इश्यू आ गया है, तो जिसकी वजह से ये पंपिंग ऑर्गन जो होता है, इसकी पंपिंग में क्या हो जाती है, कोई ना कोई मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दिल अब क्या हो रहा है, ये दिल सही काम नहीं कर रहा, हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल होना मीन्स वर्किंग छोड़ देना, दिल अपनी वर्किंग छोड़ के, अब खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। अब आपकी बॉडी तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, आपके हर एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो फिर आपको सांस लेने में क्या होगी, आपको सांस लेने में फिर आपका सांस फूलेगा, ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ किस वजह से रही है? दरमियान में जो ऑर्गन है वो ठीक काम नहीं कर रहा, आपका सांस फूलेगा, आपका सांस फूलेगा। बात समझ आई है ना? ठीक है। अब ये कॉमन डिजीज जो होती हैं दिल की, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, एक बीमारी होती है एरिथीमिया, ठीक है। वो आमतौर पे बच्चों में ज़्यादा होती है। वो दिल की जो धड़कन होती है ना, ये इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर, रेगुलर क्या है था, अभी आपको बताया कि एक दिन में एक 100,000 टाइम बीट करे, दिस इज रेगुलर। एक मिनट में 70 मरतबा बीट कर, दिस इज रेगुलर। अगर वो 70 मरतबा नहीं कर रहा, वो 55 टाइम्स, 50 टाइम्स या 80 टाइम्स या 90 टाइम्स कर रहा है, दिस इज इरेगुलर। इस बीमारी को कहते हैं एरिथीमिया कहते हैं। जब दिल की धड़कन जो होती है, जो हार्ट बीट होती है, ये इरेगुलर हो जाए, इसको एरिथीमिया कहते हैं। बाद बात कुछ बच्चों में बाय बर्थ भी दिल के प्रॉब्लम होते हैं, बाय बर्थ भी होते हैं, वो पैदाइशी तौर पे उनमें दिल का मसला होता है, ठीक है। मेरा अपना है, मुझे खुद बाय बर्थ ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ठीक है। तो ये बाय बर्थ भी बात की प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये मसला आता कैसे है? हम आम तौर पे कहते हैं कि यार दिल दे वाल बंद हो गए, दिल दे वाल बंद हो गए। वो जो दिल के वाल होते हैं वो क्या होते हैं? वाल मसल में ना ये गेट है। अब ये देखें, बाहर से हम अंदर आ गए हैं ना, दरवाजा बंद है, ठीक है। दरवाजा क्यों बंद किया गया है? कि अब यहां से वापस बाहर कोई ना जाए, ठीक है। वाल्व्स का असल में यही फंक्शन होता है। ये अभी आपको बताया कि यहां से आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो लंग्स तक जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के जरिए बॉडी के पार्ट्स तक जाता है। अब ये आपके राइट आर्टरी और सुपर वेना केवा के दरमियान में वाल्व्स हैं, एक गेट लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं वाल्व। यहां से ब्लड आए, वो वाल्व से गुजर के राइट आर्टरी में आता है। अब इसका काम यह है, वाल्व का काम क्या है कि ये ब्लड यहां से वापस न चला जाए, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस न चला जाए, तो वो फौरन यहां से ब्लड शामिल होगा, वो बंद हो जाता है। उसके बाद यहां से आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये अरोटा और लेफ्ट आर्टरियम के दरमियान में ये लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व्स होते हैं। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस वक्त अरोटा की तरफ जाएगा, तो ये रास्ता रोक देते हैं। यहाँ पे ये वाल्व्स जो होते हैं, ये इनकी ये कोशिश होती है कि ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इधर ना आए, वो आपकी बॉडी तक पहुंचे।
ठीक है। तो जिस वक्त ये वाल्व्स का क्या इशू हो जाता है, बाद का कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व्स बंद हो जाते हैं। बाद का जो है ये जैसे जैसे एज ज्यादा होती है ना, तो ये वाल्व्स थोड़े कमजोर हो जाते हैं, अपना फंक्शन, इनका फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, एज ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, और आपकी ग़िज़ा की वजह से भी। अगर कैल्शियम डिपॉजिट है, अगर आपकी ग़िज़ा बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस ग़िज़ा जिस वक्त नहीं होगी तो उस वक्त भी ये वाल्व्स का इशू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यानी कि आपने अपने दिल को मजबूत रखने के लिए आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 150 मिनट्स पर वीक, एक वीक में 150 मिनट एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका दिल मजबूत रहेगा। 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज, ये सोच के कि मैं अपने दिल की मजबूती के लिए इस एक्सरसाइज को कर रहा हूं। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिल मजबूत रहेगा। बात समझ आ गई है? क्लियर है?